कोटा खबरी न्यूज, खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सिंह। आप देख रहे हो कोटा खबरी। इस वक्त मैं आपको कोटा की जिला अदालत, जहां पर 1 वर्ष 22 दिन हो गए, मतलब 327 दिन, ये जो गरीब जो मजदूर हैं वो उनका धरना लगाया हुआ है और लगभग 1 साल से ऊपर यहाँ पर इनका हो चुका है और बहुत बड़ी लंबी रैली भी निकाली थी उन्होंने। तो इसको लेकर के ये हमारे बीच में मौजूद है। सर, शुभ नाम बताइए आपका? हबीब खान। जी सर, आप ये यूनियन जो है आपका, उसके अंदर आपको क्या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? स्टेपल इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री हूँ। तो किस प्रकार ये जो आपका मार्क्सवादी कोटा जिला के सचिव भी है, तो ये जो पूरा जो आपका ये यूनियन जो चल रहा है, धरना 1 साल 22 दिन हो गए, तो क्या मांगे को लेकर के आप ये अनशन 1 वर्ष से ऊपर कर रहे हो और बड़ी रैली जो निकाली थी, उसका क्या असर सरकार ने सुना है या नहीं सुना, बताइए। एक कारखाना जेके सिंथेटिक कोटा में सबसे बड़ा कारखाना था, 1997 में ये बंद हो गया, जो लगभग 10,000 आदमी को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट नौकरी लगती थी उस कारखाने के अंदर। और इतना बड़ा कारखाना होने के बाद में सरकार ने कारखाना बंद होने दिया उसको और मालिक को भागने दिया इसको, और मालिक भागने के बाद में जेके सिंथेटिक भागने के बाद उसको बैंकों में पैसे चुका दिया उसने। देखो मजदूरों की देनदारी 250 करोड़ 260 करोड़ उस टाइम बनती थी, 250 करोड़ के लगभग, जो मजदूर देनदारी नहीं दी उसने, और नहीं देकर मजदूर देनदारी भर के दूसरे अराफात को लाके बैठा दिया, फिर अराफात चलाया फैक्ट्री को, आपको देनदारी ये देगा। उसने कहा मैं इतनी देनदारी को मैं तो भैया 43 करोड़ दूंगा। हमने वो भी माना, लेकिन फैक्ट्री चला भाई, तो हमने कोटा के खेत में चाहे कि फैक्ट्री चले तो कम से कम रोजगार मिलेगा, कोटा का विकास होगा, ये सोच के हमने हमारे पैसा छोड़ा है। हमने अब क्या किया हमारे मजदूरों का, लेकिन हराम ज्यादा जो अराफात कबाड़ी आया है, इसने ऐसा धोखा दिया जो उसके साथ क्या कहे मजदूर बेचे हमारी कम आते मजदूर दुनिया से चले गए, बस गए। आज उसको 29 साल हो गए लगभग, 29 साल बाद इस मालिक को अराफात रेंज नहीं आया। उसने जब जमीन उसको ट्रांसफर की, सरकार ने शर्तों पर आधार भी किया कि फैक्ट्री चलाएगा, रोजगार देगा मजदूरों को और उनको बकाया वेतन देगा, लेकिन सरकार को अराफात वो भी नहीं किया। मतलब मिला था उसको। आपका सीधा ये आरोप है कि सरकार ने जिन शर्तों पे के आधार पर फैक्ट्री चालू करने का जो दिया था, उस आधार पर नहीं किया, और जो मुआवजा जो देना था वो भी नहीं दिया। उसके खिलाफ जो हम कोर्टों में गए, कोर्टों में जज बिकते हैं। मैं कह रहा हूँ कोर्ट में 100% जज बिकते हैं। मैं चाहे मुझे कुछ फांसी लगा दे, कोर्ट में जज बिकता है। जज बिकता है, हम हमारे चैनल से नहीं कह सकते। ये न्याय मिलेगा आपको, न्याय के लिए लड़ना चाहिए। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में गवी साहब को खरीदते हुए, गवी साहब ने कहा ये बात को कि मुझे खरीदने आया था यार बात, लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद भी हम चुनाव सुप्रीम कोर्ट से जीतते हैं। जीतने के बाद आज 3 साल लगभग होने वाले हैं, जैसे बोल 3 साल हो जाएंगे पूरे, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं देखी। जबकि जमीन सुप्रीम कोर्ट करेगा जमीन से चलाने, जमीन से वापस लो, आप सरकारी जमीन है तो चला, तो सरकार ने जमीन से आप जाके क्या धरना देने के बाद में, जब 1 साल 3 दिन हो गए, तो 24 जून को सरकार ने 24 जून 25 को सरकार ने आदेश जारी किया कि भाई जमीन अब सरकार अराफात ने फैक्ट्री चलाई नहीं और मजदूर रोजगार नहीं, इसलिए हम फैक्ट्री वापस दे रहे हैं अपनी इस शर्तों के आधार पर थे। लेकिन आज भी मजदूर 9 महीने हो गए सरकार जमीन लेते हुए, 9 महीने के बाद सरकार भी चुपचाप बैठ गई। लेकिन हमने जब रैली निकाली 19 तारीख को, उसकी ऐतिहासिक रैली थी कोटा की धरती पर, इतना लाल झंडे में राजनीतिक पार्टी उतने लोग इकट्ठा नहीं कर पाती, पूरी रैली थी हमारी। लेकिन निश्चित रूप से उसका दबाव प्रशासन ये भी कहा है कि हम जल्दी आपका हल करेंगे, 2-5 दिन रुक जाऊंगा। प्रशासन ने आपको आश्वस्त किया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 1 वर्ष और 22 दिन हो गए, मजदूर इन किन परिस्थितियों के अंदर यहाँ बैठते हैं, वो वाकई वो है, जानते हैं। यहाँ से सर सुनना लगे आपका? अशोक सिंह जी, 10,000 मजदूर अगर एक बेरोजगार होते हैं सीधे, तो बहुत बड़ा है कोटा क्षेत्र के लिए गंभीर विषय। क्या कहोगे इसको? प्रशासन बता रहे हैं जैसा कि आश्वस्त किया कि 5 दिन के अंदर ये आपका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको लेकर आप क्या कहोगे? हमारा ये धरना जो है 1 साल 22 दिन हो गए आज। ये धरना हबीब भाई के नेतृत्व में चल रहा है और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई, इसमें 60 लाख रुपया खर्च हुआ। ये हबीब भाई की देन है जो उन्होंने खर्चा किया। एक उनके दिल में जज्बा था, एक ये था कि भाई ये मजदूरों को अब तक कोई पैसा नहीं मिला, तो ये लड़ाई उनके जब पैसा था, उनके पास संपन्न थे, एक सोच थी, एक समझ थी, और सोच और समझ के अनुसार उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखा। और जब लड़ाई जारी रखा तो सुप्रीम कोर्ट तक जब ये लड़ाई लड़ी गई, आप जानते हैं जैसा कि चल रहा है 9th की क्लास के उसमें एक चैप्टर आया था, अब वो कह नहीं सकते, वो रुकवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रुकवाया गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट जब जाते हैं तो हमें भरोसा होता है कि कहीं हमें न्याय मिलेगा। तो जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिला और ये कहा कि जब त्रिपक्षीय समझौता हुआ, सरकार ने त्रिपक्षीय समझौता किया, मालिक यूनियन और जो
तीनों पक्ष जो शामिल थे, तीनों पक्ष में शामिल होने पे उसने कोई उसका त्रिपक्षीय समझौता लागू नहीं किया। उसने क्या करा कि उन जो मशीनें थी उनको वो उखाड़ के तत्कालीन जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी उनसे सेटिंग करके 1000 करोड़ की मशीनें वो निकाल के ले गया। और 1000 करोड़ की जब वो मशीनें निकाल के ले गया तो उसने ये सोचा कि मैं ही रहूंगा, यहाँ न्याय बिकेगा, यहाँ वकील बिकेगा, यहाँ सब कुछ बिकेगा, जीत हमारी होगी, ये उसने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो गई धरने के चलते हुए 22 लोगों की डेथ हो चुकी है अब तक चलते हुए। यूँ तो बहुत सारे डेथ हो गई 28 साल में संघर्ष में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, पर चलते हुए धरने पे 22 लोगों की डेथ हो गई। अब तक कोई भी ये सरकार ने कोई बात नहीं सुनी है। कल हम हबीब भाई के नेतृत्व में कल हम वहाँ KDA गए थे। वहाँ के अफसर ने कहा कि कलेक्टर के पास सारी जिम्मेदारी है, कलेक्टर के आदेश से हमने आपकी जमीन अधिग्रहण की है। अब कलेक्टर क्या कहता है, कलेक्टर जो कहेगा अब हम उनसे भी मिलेंगे कि साहब वहाँ के अफसर ने ये कहा है, KDA के सचिव ने, सेक्रेटरी ने ये कहा है कि आप कलेक्टर से लिखवाओ, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी से हमने इसको अधिग्रहण किया था। हम भी परेशान हैं, आप कहोगे तो हम जब भी हम इसका निस्तारण जल्दी कर देंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही। प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि नेताओं के सारे ये जो मजदूर आप देख रहे हैं यहाँ पर मजदूर संघ का जो उनका धरना चल रहा है वो एक सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उनका जो आदेश आया है उसको पारित करवाने के संघर्ष रहते हैं। तो हम शासन प्रशासन इसको जल्दी निपटा रहे, ऐसा आश्वासन भी दिया है शासन ने। तो ये उनका निपटारा जल्दी हो, ऐसी हमारे चैनल की मुहिम रहेगी, उनके साथ न्याय हो। धन्यवाद।